नमस्कार, मैं अनिमेश लहरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ घूमो दुनिया के इस सफ़र में। और आप हांगकांग का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने सफ़र किया था ना भूल पाने वाले गोंगपिंग 360 केबल कार का। हमने पोलिन मोनेस्ट्री में जाके आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। साथ ही साथ हमने तियानतन बुद्धा के भी दर्शन किए थे और उसके ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्ता के बारे में जाना था। चलिए अपनी यात्रा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तुंगचुंग स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो लेकर मैं पहुंचा हांगकांग के मेन स्टेशन, जहां से मैंने अंडरग्राउंड सबवे रास्ते से सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक का पैदल सफर किया। सबवे से बाहर निकलते ही नज़ारा वाकई बड़ा आश्चर्यजनक था। यहाँ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें मानो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी और वहीं पे खूबसूरत ऐतिहासिक डबल डेकर ट्राम ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। चूंकि मैं हांगकांग शहर के मुख्य व्यापारिक केंद्र में था, इसलिए चारों तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों से घिरा हुआ था। साफ सुथरी और व्यवस्थित सड़कें मेरा दिल लगातार जीत रही थी। इस समय मैं हांगकांग की मशहूर पीक ट्राम की ओर बढ़ रहा था, जो यहाँ आने पर देखने लायक एक बेहद खास आकर्षण है। सेंट्रल स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर 200 मीटर पैदल चलने के बाद मैं आखिरकार हांगकांग के अगले आकर्षण स्थल पर पहुंच ही गया, जिसे हम अब देखने जा रहे हैं। अगर आप पीक ट्राम का एक तरफ का टिकट लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत 76 हांगकांग डॉलर है, जो लगभग 760 भारतीय मुद्रा के बराबर होगी। अगर आप रिटर्न टिकट लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत 108 हांगकांग डॉलर, जो करीब 1080 भारतीय रुपए के बराबर होती है। और अगर आप ट्राम टिकट के साथ स्काई टेरेस 428 का टिकट भी जोड़ना चाहते हैं तो रिटर्न टिकट की कुल कीमत 168 हांगकांग डॉलर यानी लगभग 1680 भारतीय रुपए के बराबर होगी। आप पीक ट्राम का टिकट इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.thepeak.com.hk से भी बुक कर सकते हैं। यह ट्राम पहली बार 18 मई 1888 को आम जनता के लिए शुरू किया गया था। मुख्य ट्राम स्टेशन की ओर बढ़ते समय आप ट्राम ट्रेन के इतिहास के बारे में एक झलक देख सकते हैं। कृत्रिम रूप से बनाए गए इस वातावरण से गुजरने के बाद मैं मुख्य ट्राम स्टेशन की ओर बढ़ चला। और लो जी, हमारी ट्राम स्टेशन पर आ गई है। ये एक ही ट्राम है जो यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है। यात्री एक ओर से ट्राम में चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से उतरते हैं। और अब शुरू होती है हमारी ये खूबसूरत ट्राम यात्रा, जो हमें पहाड़ी की चोटी की ओर ले जाएगी।
ऊपर चढ़ते समय हम हांगकांग शहर, इसकी गगनचुंबी इमारतें और विक्टोरिया हार्बर का शानदार नज़ारा ऊपर से देख सकते हैं। और आखिरकार हम अपनी सवारी के अंतिम स्टेशन द पीक टावर पर पहुंच गए हैं। ट्राम स्टेशन से बाहर निकलते ही आप पीक मार्केट में प्रवेश करेंगे। यहां से आप सोवेनियर और अन्य संबंधित वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीक मार्केट से गुजरने के बाद मैं आखिरकार हांगकांग के अपने अगले आकर्षण स्थल पर पहुंच गया हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैडम तुसाद म्यूजियम की, और यहां मैं कई मशहूर हस्तियों से मिलने जा रहा हूं। मैडम तुसाद म्यूजियम का एक व्यक्ति का टिकट 265 हांगकांग डॉलर है, जो लगभग 2650 भारतीय रुपये के बराबर है। लेकिन चूंकि मैंने पीक ट्राम, मैडम तुसाद म्यूजियम और स्काई टेरेस 428 का एक कॉम्बो टिकट खरीदा है, इसलिए मेरा कुल टिकट लगभग 290 हांगकांग डॉलर का पड़ा, जो लगभग 2900 भारतीय रुपये के बराबर है। आप संग्रहालय और अन्य आकर्षणों के टिकट आधिकारिक वेबसाइट www.madamtussauds.com/hongkong/en से बुक कर सकते हैं। प्रवेश द्वार पर मौजूद फोटोग्राफरों और रिपोर्टरों के समूह ने मुझे एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस करा दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे कई मशहूर हस्तियां दिख रही थी। उनमें से कुछ मेरे लिए जानी पहचानी थी और कुछ अनजानी, क्योंकि वे स्थानीय लोकप्रिय हस्तियां भी थी। मुझे कई मशहूर हस्तियों के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, जिसमें ड्वेन जॉनसन द रॉक पहला नाम थे। मैडम तुसाद संग्रहालय का यह भाग दुनिया के महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं को समर्पित था, और मैंने भी इन कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने का मौका लिया। संग्रहालय का यह हिस्सा बॉलीवुड को समर्पित है, और मुझे भी शाहरुख भाई और सलमान भाई के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने का मौका मिली थी। संग्रहालय का यह हिस्सा मार्शल आर्ट को समर्पित है, जहां आपको जैकी चैन, ब्रूस ली और अन्य से मिलने का मौका मिल सकता है।
संग्रहालय का यह हिस्सा खेल से जुड़े मशहूर हस्तियों को समर्पित है। संग्रहालय का यह हिस्सा संगीत उद्योग से जुड़ी मशहूर हस्तियों को समर्पित है। मैं भी स्टूडियो में गया और थोड़ी गायकी में अपना हाथ आजमा ही लिया। यह हिस्सा मार्वल के सुपर हीरोज को समर्पित है। संग्रहालय के इस हिस्से में आप मोम की मूर्तियां बनाने की कला की एक झलक देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की हूबहू मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत और सटीकता की आवश्यकता होती है। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद मैं अपने अगले आकर्षण की ओर चल पड़ा, जिसे मैं अब देखने जा रहा हूं। यह स्काई टेरेस 428 का ऊपरी हिस्सा है। इसके नाम के अंत में 428 इसलिए है क्योंकि यह समुद्र तल से 428 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सबसे ऊंचा व्यूइंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप हांगकांग शहर और विक्टोरिया हार्बर को ऊपर से देख सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर को भी देख सकते हैं।
स्काई टेरेस 428 से ऊपरी दृश्य का आनंद लेने के बाद मैंने ट्राम नीचे की ओर ले ली और नीचे की ओर लौटने लगा। नीचे आते समय पहाड़ी की ढलान के कारण आपको एक दृष्टि भ्रम होगा। पटरियों की दोनों तरफ खड़ी इमारतें आपको ऐसा प्रतीत होगी जैसे वो आपकी तरफ झुकी हुई है। और अंत में हम पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। एक बार फिर खूबसूरत इमारतों और साफ सुथरी सड़कों से गुजरने के बाद मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपने हॉस्टल की ओर लौटने लगा। आइए मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ। मेरे हॉस्टल में पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है, माइक्रोवेव ओवन भी है ताकि आप अपना खाना गर्म कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर और चीनी भी मुफ्त में प्रदान की जाती है। प्रत्येक कमरे में 4 दूसरे टूरिस्ट भी आपके साथ रहते हैं और प्रत्येक कमरे के अंदर एक छोटा सा बाथरूम भी जुड़ा हुआ होता है। मैं इस हॉस्टल में 6 दिन ठहरा था, जिसके लिए मैंने 1064 हांगकांग डॉलर चुकाए, जो लगभग 11,000 भारतीय रुपये होते हैं। अपने 6 दिन के दौरान मैंने कमरे में भारतीय, बांग्लादेशी और चीनी राष्ट्रीयता के पर्यटकों के साथ अपना रूम साझा किया था। हॉस्टल में कुछ घंटे आराम करने के बाद मैं हांगकांग के एक और बेहद महत्वपूर्ण आकर्षण की ओर जाऊंगा, जिसे मैं आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।